ये यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है? अगर हम इस यूनिवर्स को एक बॉडी यानी किसी कॉस्मिक एंटिटी के अंदर माने, तो क्या हम कभी इस यूनिवर्स के एज तक पहुंच सकते हैं या नहीं? हम अक्सर सोचते हैं कि ह्यूमंस इस यूनिवर्स से कभी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा क्यों? ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि अब तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं। अभी तक तो हम सब अपने सोलर सिस्टम में ही घूम रहे हैं, पर आखिर हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और हम इसे कैसे पार कर सकते हैं ग्रेविटी की मदद से? हमारा सोलर सिस्टम लगभग 287.46 बिलियन किलोमीटर बड़ा है, और इस डिस्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाइट, जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर है, सोलर सिस्टम से बाहर जाने में टाइम उस डिस्टेंस और स्पीड पर निर्भर करता है। कि सोलर सिस्टम का किनारा, जिसे अक्सर हीलियोपॉज कहा जाता है, सूर्य से लगभग 120 एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। 1 एयू तो हीलियोपॉज तक पहुंचने में लगभग 16 घंटे का समय लगेगा। इसके विपरीत वर्तमान अंतरिक्ष यान जैसे कि न्यू होराइजन्स, जो कि लगभग 58,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करता है, सौर मंडल के किनारे तक पहुंचने में हजारों ईयर्स का समय लेगा। अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर जाने की बात करें, तो स्पेसशिप की स्पीड इतनी स्लो होती है कि इसे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, जबकि लाइट को केवल कुछ आवर्स का ही समय लगता है। पर स्पेसशिप को बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इतना सुनकर आप सोलर सिस्टम की साइज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसे आसानी से पार कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल, ग्रेविटी की पावर से हम ऐसा कर सकते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के नाम से भी जानते हैं। और इसे हमने कई बार लॉन्गर स्पेस मिशंस को पूरा करने के लिए भी यूज़ किया है। जैसे 2011 में हमने जूनो स्पेस क्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचाने के लिए अर्थ की ग्रेविटी का यूज़ किया था। और पार्कर सोलर प्रोब, जिसे 2018 को लॉन्च किया गया, और इसे सन तक पहुंचाने के लिए हम वीनस की ग्रेविटी का यूज़ कर रहे थे। अभी नासा का पार्कर सोलर प्रोब अपनी फाइनल वीनस फ्लाई बाय के लिए तैयार है, जो उसके मिशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। 2018 में लॉन्च हुआ यह प्रोब सन के कोरोना के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि क्यों कोरोना सन की सरफेस से कहीं ज़्यादा हॉट है। वीनस के ग्रेविटी असिस्ट यानी ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का यूज़ करके पार्कर अब सन के बहुत करीब है। सिर्फ 3 करोड़ 8 लाख मील और ऑलमोस्ट 6.12 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है, जो अब तक का सबसे क्लोज अप्रोच होगा। पार्कर सोलर प्रोब इस समय 4,30,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड है। इस फाइनल वीनस फ्लाई बाय के दौरान प्रोब वीनस की सरफेस से जुड़ी और भी वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे लैंड फॉर्म्स और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। फ्लाई बाय के बाद पार्कर 24 दिसंबर को सन के और करीब पहुंचेगा, और 27 दिसंबर को उसकी हेल्थ और स्टेटस का अपडेट मिलेगा। यह मिशन सोलर साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट माना जा रहा है। तो दोस्तों, इसकी जर्नी शुरू हुई थी जब पार्कर सोलर प्रोब को वीनस का 7 फ्लाई बाय लगाना था, और इस काम को करने में इसे 7 साल लग जाने वाले थे। पर अब तक प्रोब ने 4 फ्लाई बाय पूरे किए हैं, और जब वह अपने अगले फ्लाई बाय में सूर्य के और करीब जाएगा, तो वह रिकॉर्ड तोड़ेगा और सूर्य के लगभग 3.8 मिलियन मील 6.12 मिलियन किलोमीटर पास पहुंच जाएगा। ये मिशन धीरे धीरे और करीब जाकर सूर्य की संरचना और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। दोस्तों, चलो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब भी हम किसी स्पेसक्राफ्ट को प्लैनेट के पास भेजते हैं, तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी उस स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट मूवमेंट में है, तो प्लैनेट की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच नहीं पाती। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट की ग्रेविटी केवल डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही जिम्मेदार होती है, और ये उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी बढ़ा देती है। जब स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट की ग्रेविटी के संपर्क में कुछ देर रहता है, और वो प्लैनेट भी सन को ऑर्बिट कर रहा होता है, तो उस प्लैनेट की सन को ऑर्बिट करने की स्पीड का कुछ हिस्सा स्पेसक्राफ्ट एक तरह से स्टील कर लेता है, और उस प्लैनेट की सन को ऑर्बिट करने की स्पीड भी कम हो जाती है।
अगर हम कई सारे स्पेसक्राफ्ट एक ही प्लैनेट के पास से गुजार रहे हैं तो उस प्लैनेट की सन को ऑर्बिट करने की स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि वो प्लैनेट सन में खिंच जाएगा और इसी को ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा करके हम सोलर सिस्टम के बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं। हमने ऐसा किया है वॉयेजर मिशन के द्वारा, पर यह मिशन काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि हमें सभी ग्रहों की अलाइनमेंट और टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। और जब हमने इसे भेजा तो उस समय प्लैनेट की अलाइनमेंट इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि हमारे स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट से ग्रेविटी स्टील करके अपनी स्पीड को बढ़ाता और यही प्रक्रिया दूसरे ग्रहों के साथ भी करता चला गया। पर इस तरह की प्लैनेटरी अलाइनमेंट को बनने में लगभग 175 साल का लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन ये अलाइनमेंट हर 175 साल में एक बार नहीं बनती। असल में प्लैनेट्स की अलाइनमेंट बहुत रेयर और कॉम्प्लेक्स होती है और ऐसा कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है जैसे 175 साल का अंतराल ही हो। दोनों ने जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों से ग्रेविटी असिस्ट लिया, लेकिन ये अलाइनमेंट परफेक्टली और नेचुरली समय के साथ बनी थी, न कि कोई सटीक 175 साल का हिसाब था। इसे भी समझ लो दोस्तों। पर तभी यह उतना आसान भी नहीं जितना आप इसे सोच रहे हैं, और इसीलिए कई स्पेस एजेंसियां कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्म होल और वार्प ड्राइव। यदि आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम इस सवाल पर आएंगे बाद में, किसको किसको वो सवाल याद है कमेंट करें। अब चलो बात करते हैं कि क्यों हम इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते। इसका सीधा सा रीज़न है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो हम कभी इससे बाहर कैसे ही जा पाएंगे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा बिना इस ब्रह्मांड के लॉस को तोड़े। यूनिवर्स से बाहर जाना टेक्निकली इम्पॉसिबल है, जैसा कि हमें अभी के फिजिक्स के तहत समझा गया है, लेकिन भविष्य में इसके लिए कोई नए सिद्धांत या डिस्कवरीज हो सकती हैं। बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी ऐसा कर लिया उसकी साइंस की नॉलेज और इंटेलिजेंस कमाल की होगी। ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट को पाने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।